ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स अवेलेबल हैं ही नहीं फॉर फॉर ओवरसीज फार्मासिस्ट। जी मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया में जो जॉब्स हैं फार्मासिस्ट की रीजनल में बहुत ज़्यादा है। मेन क्या है कि जॉब्स अवेलेबल हैं वो है रीजनल में। तो रीजनल में दो एडवांटेज हैं आपको, एक तो है कि सैलरी आपको हाई मिलेगी, और सेकंड ये है कि आपको जो एक्सपेंसेस है वो भी लो रहेगा। अच्छा अहमद, थोड़ा सा ये बताइए क्या रीजनल में रहने का क्या एडवांटेज है आपके साथ, बिकॉज आप रीजनल में रह रहे हैं ऑलरेडी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिकली एंड टुडे वी हैव अहमद विद अस। तो अहमद जो है एज यू नो कि हमारे स्टूडेंट थे हमारे प्रीवियस बैच में, नाउ ही इज अ फैकल्टी एट एकेडमिकली। तो एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट बेसिकली आस्क कर रहे हैं यू नो कि ऑस्ट्रेलिया में सैचुरेशन हो गया है, जॉब्स नहीं मिल रही है ना। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी लास्ट वीक, और फिर से मैंने कहा चलो मैं अभी अहमद जहाँ पर जॉब करते हैं उसके लिए विक्टोरिया के अंदर, और उनसे बात करते हैं कि भाई जॉब्स को क्या चल रहा है, जॉब्स हैं या नहीं है, और हैं जॉब तो कैसे मिलेंगी, आप कौन कौन सी वेबसाइट पर जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए आपको इनके अकॉर्डिंग, बिकॉज ये वहाँ पर जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, और इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना जो सर्कल में जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब लोगों को मिल रही होंगी ना, तो उनसे जब बात करते हैं कि भाई अभी चल क्या रहा है, बिकॉज रूमर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आपने कैप्स पास कर लिया या आप कैप्स लिख रहे हैं या आप कैप्स लिखने वाले हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा सा वो हो रहा है कि यार हमको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ना। तो हाय अहमद, वेलकम टू एकेडमिकली। हेलो, थैंक यू सो मच। तो अहमद थोड़ा सा ये होता है यार, अभी देखो हम लोग वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम कि अहमद का इंट्रोडक्शन दिस एंड दैट, हमने बहुत सारे दो तीन वीडियो पहले बनाए थे। अब डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। यार अहमद ये बताओ यार कि रीजनल के मतलब ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स अवेलेबल हैं ही नहीं फॉर फॉर ओवरसीज फार्मासिस्ट, आप क्या बोलते हो उसके बारे में। जी मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया में जो जॉब्स हैं फार्मासिस्ट की रीजनल में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें। क्योंकि उसमें जो हर बंदा प्रेफर करता है कि मैं बिग सिटीज़ में रहूं। यस। तो लेकिन रीजनल में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और आपका जो पे रेट है वो रीजन में ज़ाहिर बात है अच्छा होता है। तो आई विल से दैट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स इन रीजनल। ये तो देखो भाई, मेन क्या है कि जॉब्स अवेलेबल हैं वो है रीजनल में। तो रीजनल में दो एडवांटेज हैं आपको, एक तो है कि सैलरी आपको हाई मिलेगी, और सेकंड ये है कि आपको जो एक्सपेंसेस है वो भी लो रहेगा। अगर आप किसी बड़े शहर में आओगे, सिडनी मेलबर्न या ब्रिस्बेन में, वहां पर एक तो आपको हाई मतलब आपको घर का रेंट ही देना पड़ जाएगा है ना। तो और कम आपकी जो है कमाई होगी, तो आप हमेशा चूज करें आप जो है। इवन बहुत सारे लोगों को आई नो कि उनको 190 वीजा मिल गया है, मगर 190 मिल गया तो कोई एडवांटेज नहीं है, बिकॉज आपका जो जॉब है ना वो रीजनल में ही है। उसका एक रीजन क्या है, अच्छा अहमद अभी क्या है कि अभी बच्चे को जॉब क्यों नहीं मिल रही आपके हिसाब से अभी राइट नाउ, बिकॉज वी आर इन द मार्च एंड। ये एक्चुअली आई थिंक कि जो ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो इसी हम्म। पीरियड के अंदर वो ग्रेजुएट होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्होंने सेकेंड ईयर से ही अपनी वो इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं फार्मेसिस्ट के साथ। तो उनको सारे लीगल, सारी डिस्पेंसिंग, पेशेंट काउंसलिंग हर चीज़ पता होती है। तो वो इस तरह होता है कि वो रेडी टू मेड है। वो बस वो उन्होंने फार्मेसी ज्वाइन करनी है और ऑनर्स के लिए वो मुश्किल नहीं होता कि उसको उनको एज इंटर्नी फार्मासिस्ट अपने साथ लेके चलें और एज ए फार्मासिस्ट। तो इसलिए वो जो स्टूडेंट है वो प्रेफर करते हैं कि मेलबर्न में या सिडनी में काम करें या जो बिग सिटीज़ है। तो इस वजह से जो जो मालिकान है, जो फार्मेसी ओनर्स है वो प्रेफर करते हैं जो स्टूडेंट हैं ग्रेजुएट ऑस्ट्रेलिया के। तो इसी वजह से मेरे ख्याल ये एक बड़ी रीज़न है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई अहमद ने। क्या होता है देखो दोस्तों, यहाँ पर फरवरी में जो इनटेक होती है वो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं जनवरी के एंड में और फरवरी में। अब जैसे ही वो फिर इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे, तो ये दो तीन महीने थोड़ा सा टफ होते हैं ओवरसीज फार्मासिस्ट के लिए। अप्रैल के बाद आई एम 100% श्योर फिर से बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग होंगी ओवरसीज पर। ये हर साल ये ऐसा होता है, बिकॉज ऑब्वियस की बात है कि भाई लोकल को भी लेंगे वो पहले, उनको यहाँ के, अब यहाँ के बच्चे एक अच्छी बात क्या होती है कि वो ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर में ये सारे बच्चे जॉब करते हैं पार्ट टाइम, तो इनको सब पता होता है यू नो। अगर आप ओवरसीज हैं इनको आपको सिखाने पड़ेंगे बहुत सारी चीजें, तो उनको भी एडवांटेज होता है। पर इनका डिसएडवांटेज क्या है कि ये लोग ओनली वांट टू वर्क नियर बाय देयर होम, तो अपनी सिटी में जॉब करना चाहते हैं, सिडनी मेलबर्न में। तो जो जॉब्स हैं वो हैं रीजनल में, आप जितने भी ओवरसीज क्वालिफाइड आएंगे उन लोगों के लिए। अच्छा अहमद, थोड़ा सा ये बताइए क्या रीजनल में रहने का क्या एडवांटेज है आपके साथ, बिकॉज आप रीजनल में रह रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपको कि ओवरसीज में स्पेशली इनिशियल के दो तीन साल में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज बताइए रीजनल में जॉब से कोई बंदा आता है तो करने फार्मासिस्ट की। देखिए, असल में मैं तो रीजनल में ज़्यादातर रह रहा हूँ
और अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहूंगा तो मैं कंपेयर ज़्यादा बेटर कर सकूंगा। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल आपके भाई तो सिडनी में रहते हैं, आपको पता ही है। जी हम्म। जी, मैं उधर थोड़ी देर रहा था, लेकिन जारी बात है आपके एक्सपेंस बढ़ते हैं। और दूसरा, रीजनल में आई थिंक इट डिपेंड्स लाइक कि एक पर्सन किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद करता है। लेकिन मेरे लिए एक ज़्यादा क्वाइट एनवायरनमेंट मैं पसंद करता हूँ। रीजनल में लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। और मतलब इधर ज़्यादातर फैमिलीज रहती हैं, जो बिग फैमिलीज हैं वो रहती हैं। अगर आप इधर जॉब करते हो तो हर बंदा आपको जानता है। और जैसे हमारे रीजनल एरियाज होते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, उधर हर बंदा दूसरे बंदे को जान रहा होता है। बिल्कुल यही सेम सिस्टम इधर है कि हर बंदा एक दूसरे बंदे को जानना होता है, एक पूरी कम्युनिटी होती है। तो इधर काम करने का ज़्यादा मज़ा आपको आता है। आप एक ऐसे पेशेंट, इस तरह नहीं होता कि जैसे कि सिटी में हर हर दिन एक नया पेशेंट आता है। नया पेशेंट आएगा। रीजनल में वही पेशेंट दोबारा आ रहे हैं, आप उनसे गपशप लगाते हो, आप उनका हालचाल पूछते हो, आप उनसे सारी गपशप, अच्छा एक फ्रेंडली सिस्टम आपका बना होता है। तो मेरे ख्याल में, और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपेंसेस हैं और आपके जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मेरे ख्याल ये मेरे ख्याल में तो रीजनल आई सबसे मीन बेस्ट है। देखो, ग्रोसरीज वगैरह के भी आपके बहुत ही सस्ते दाम होते हैं। आपको हाउस का जो है वो सस्ता मिल जाएगा। सैलरी हाई होती है ना, तो ये तो एडवांटेज है। ये तो अहमद, अभी। Because हम्म। I was traveling yesterday, I saw many fruit orchards there. So I think जो ग्रोसरीज है इधर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। क्योंकि अगर आप उससे मार्केट में लेके जाते हो तो उन्होंने फिर आपने टैक्स लगाने हैं, अपना अरे यार, प्रॉफिट सिंपल रखना समझो है। यार, जो इधर जो बहुत सी ऐसी हाँ, चीज़ें। टमाटर अगर हम बाय करते हैं 1 kg इन सिडनी में, तो $8-10, $12 के आते हैं, ठीक है। रीजनल एरिया में ये $2 के आपको मिल जाएंगे, तो मतलब बहुत डिफरेंस तो है डेफिनेटली उसके अंदर। अच्छा अहमद, ये बताइए कि कौन कौन सी, मतलब हाउ दे कैन फाइंड जॉब, ओवरसीज क्वालिफाइड जो फार्मासिस्ट हैं उनको जॉब कैसे मिल सकती है, कहाँ कहाँ पर उनको अप्लाई करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपने आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। Actually, they can apply online because they are overseas. So I think it's better for them to apply online. So one of the best online apps I can recommend them is the Seek, and LinkedIn, Indeed. So there are some other websites as well. You can go directly to the pharmacy's website and go and apply there directly to them. So you can, they will ask you some questions about your experience, about your age, each and everything, and you can apply directly to them. Yep. So, तो and other thing is, you can also take the emails of those chemist warehouse or the big pharmacies, and you can email your CVs, your CAPS result, and the each and everything you are having experience with them with the pharmacy. So you can send them all those things with emails. तो दिस इज वेरी गुड, कि ऑनलाइन आप अप्लाई भी करें। एंड एडिशनली आई वांट टू से कि भाई आप थोड़ा सा एक्टिव रहें सोशल मीडिया पर भी, वेदर इट इज फेसबुक हो, लिंक्डइन हो। वहाँ पर जितने भी फार्मासिस्ट हैं, स्पेशली इन द रीजनल एरियाज, आप उनसे रीच आउट करें, उनसे बात भी करें, उनको अपना इंटरेस्ट वहाँ पर जो है अपना शो करें, तो वहाँ से भी आपको चांसेस हो सकते हैं। और जितनी भी फार्मेसीज हैं, स्पेशली जो बिग फार्मेसीज रिटेल चेन है, उनकी वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कीजिए। और कोई भी जॉब मिले फार्मासिस्ट की, आप उनको अपना सीवी भेज दीजिए इंटर्न फार्मासिस्ट के लिए। ऑब्वियसली दे आर नॉट हायरिंग, फॉर एग्जांपल समवन इज हायरिंग फार्मासिस्ट, आप उनको फ्री भेज सकते हैं, बिकॉज सम टाइम क्या होता है कि इंटर्न फार्मासिस्ट की पोजीशन जो है खत्म होने वाली होती है नेक्स्ट मंथ और समथिंग, एंड दे आर लुकिंग, तो कोई बंदा उन्होंने ऐड अभी दिया नहीं है, वो देने वाले होते हैं ऐड, तो ऐसा होता रहता है, आपको चांस कहीं ना कहीं बन सकते हैं। या उनके पास कोई एक एक बंदे की, एक एक ओनर की 3-3 4-4 फार्मेसी यहाँ पे होती हैं, वो फ्रेंचाइजी सिस्टम है बेसिकली, तो एक जगह नहीं दूसरी Mhm. जगह पर उसको चाहिए होता है कभी कभी तो आपको तो कुछ लॉस नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी आप लोग को करना Yeah, चाहिए। actually, I know many pharmacies. They were not hiring for the internee pharmacists, but I also saw that they got the pharmacist after 2 or 3 months. So they are looking for, like, they always have some space for internee pharmacists because that internee pharmacist is having the pharmaceutical or the pharmacological knowledge, as well as he can work as an pharmacy assistant. The same thing. So they have to pay like same like the pharmacy assistant, but they can get more from internal pharmacist. So I think it's better to apply everywhere. Definitely you will get
recalls from them, and they will call you, and they will call you for interview. And please apply higher chance to apply in the regional area, because I know many students, दे आर इन सिडनी और मेलबर्न, और बैठे हुए हैं वहाँ 2 महीने से 1 महीने से, बोल रहे जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। अरे भाई, गवर्नमेंट तुमको जो वीजा दे रही है, इट इज नॉट टू लिव इन वर्क इन सिडनी एंड मेलबर्न। वो आपको मिल रहा है रीजनल एरिया के लिए, वहां पर लोग चाहिए। आप सिंपल से एग्जांपल मैं बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में 200 बच्चे करके निकलते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी, और 50 बच्चे करके निकलते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी। 250 बच्चे एवरी ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे यहाँ पर 10 यूनिवर्सिटीज हैं, आप लगा सकते हो कितने बच्चे यहाँ पर निकलते हैं, और ये लोग मेन शहर में ही जॉब करते हैं, और इनको फर्स्ट प्रेफरेंस भी देते हैं ये लोकल जो एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो आपके जो चांस बनेंगे वो रहेंगे रीजनल एरिया में, आप वहाँ पे अप्लाई। और सेकेंडली, जितनी भी कंसल्टेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल P2P हो गया, और जितनी भी कंसल्टेंसीज हैं, आप वहाँ पर भी उनको भी रीच आउट करें, उनको भी आप बात करें, उनके पास बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं स्पेशली इन द रीजनल एरियाज में, वो भी वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं। अहमद, यू वांट टू ऐड समथिंग? Yeah, द सेम थिंग के क्योंकि मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो पिछले 6-7 महीने से मेलबर्न में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया कि आप रीजनल में मूव करें। और still I know, like, many of the pharmacists, like who has been working with me before, they are saying that there's still a lot of vacancies there for internal pharmacists in regional, especially in Victorian and in Queensland. So they need a lot of pharmacists there. यस, मैं आपको बेसिकली वांट टू शो वन माय चैट। yesterday one of my student basically, I just text him, his name is राजेश। आपने उसको वीडियो देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले भी। तो राजेश ने बताया कि 6 लोग हैं, ये लोग एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही जगह काम करते हैं। तो एक ओनर की 4 फार्मेसी हैं, और एक 6 के 6 लोग वहीं पर ही हैं, ठीक है। तो इस सारे लाइक रीना, हाँ, तीजो, प्रथम, सुधाकर, सीजो एंड ये राजेश, 6 स्टूडेंट एकेडमिकली के स्टूडेंट थे। ये सारे के सारे अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, बिकॉज आई एम वेरी बिजी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है सबका मैं इंटरव्यूज करता हूँ, राइट। क्योंकि कभी कभी आज वैसे छुट्टी है, जो है होली होली की, इसलिए भी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन। तो आप लोग जो है, ऐसी बात नहीं है, जॉब्स आर अवेलेबल। तो आप निगेटिव लोगों से थोड़ा सा अलग रहें, और पॉजिटिवली आप सर्च करते रहें। अब वैसे भी जो कैप्स की वैलिडिटी है इट इज 3 ईयर्स। और बहुत सारे बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, उनको लगता है कि मैंने आज एग्जाम पास कर लिया, कल को मेरी जॉब लग जाएगी। अरे भाई, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। जॉब मिलने में भी, वीज़ा मिलने में भी, यूआर सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज 1 साल तो लग ही जाती है ये पूरे काम को करने में। तो आप जो एक्सपेक्टेशन है ऐसे ही सेट करेंगे, भाई एटलीस्ट 1 साल तो हमको लग ही जाएगी ऑस्ट्रेलिया पहुंचते पहुंचते, जॉब मिलते मिलते ना। इट इज़ नॉट कि भाई आपने अभी एग्जाम पास कर लिया, कल को 10 दिन के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाओगे, तो इतना ईजी तो अभी नहीं है। पर जॉब्स अभी अवेलेबल हैं रीजनल एरियाज में, तो आप डेफिनेटली आप ट्राई करते रहें। So this is our conversation at the end. Thank you so much for your time. Thank you, Ahmad. Thank you. Thank you.